जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग कल डिस्कस किए थे आधुनिक भारत में संगठन और उसके संस्थापक। तो आज उसी चैप्टर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? हमारा ऑप्शन है गोपाल मंडली, श्री नारायण सभा, सत्यशोधक समाज, महाजन सभा। आप सबको पता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सत्यशोधक समाज। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? हमारा ऑप्शन है प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्य था। इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। तो हमारा राइट आंसर होगा सत्यशोधक समाज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1873 में। ये पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए ये सत्यशोधक समाज था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? वो बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? हमारा ऑप्शन है राधाकांत देव, नेमिसाधन बोस, हेमचंद्र बिश्वास, हेमचंद्र डे। तो बंगाली नेता कौन था? तो वो थे राधाकांत देव। राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की थी। राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी और सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। तो हमारा राइट आंसर होगा राधाकांत देव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इनको राजा राधाकांत देव भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राधाकांत देव। 1830 ईस्वी में इन्होंने एक धर्म सभा की स्थापना की थी और यह धर्म सभा की मुख्य कार्य था कि सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हमारा ऑप्शन है हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद। आप सबको पता है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। तो राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैकर, जो ये थे शिवदयाल साहब, ये एक महाजन और बैकर थे। इनका नाम तुलसीदास था और लोग इन्हें शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से भी पुकारते थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? शिवदयाल साहब। और ऑप्शन में आ जाए कि बैकर तुलसीदास या आ जाए स्वामी जी महाराज, तो ये सब शिवदयाल साहब जी के नाम है। तो हमारा राइट आंसर होगा शिवदयाल साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन में हमारा शिवदयाल नहीं होता, यहाँ पर बैकर तुलसीदास होता, तो भी हमारा आंसर होता, और स्वामी जी महाराज भी हमारे ऑप्शन में होता तो वो भी हमारा राइट आंसर होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? हमारा ऑप्शन है एम.जी. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रामाबाई, गोपाल हरि देशमुख। तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, जो 1823 से 1892 तक थे, ये जो थे लोकहितवादी के नाम से विख्यात थे। पेशे की दृष्टि से ये एक न्यायाधीश थे, यानी कि जज थे, और 1880 में
गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। जो गोपाल हरि देशमुख थे 1880 में गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। कब? तो 1880 में जो गवर्नर जनरल थे उन काउंसिल के सदस्य भी रहे थे गोपाल हरि देशमुख। तो हमारा राइट आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? अभी अभी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पीछे। तो लोकहितवादी उपनाम से जाना जाते थे गोपाल हरि देशमुख को। तो हमारा राइट आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व किया था। आपको बताना है जो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? हमारा ऑप्शन है विष्णु परशुराम पंडित ने, BM मालाबारी ने, गोपाल हरि देशमुख ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो आपको बताना है वो कौन थे। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और 1850 में विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1850 में विधवा पुनर्विवाह नियम अधिनियम या इसे विंडो रीमैरिज एसोसिएशन भी कहा जाता है। और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया गया था। तो हमारा राइट आंसर विष्णु परशुराम पंडित थे। और हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है BM मालाबारी, ये कौन थे? तो ये थे बाल विवाह प्रथा के वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध थे। जो आपसे पूछा जाए कि बाल विवाह के लिए कौन नेता अग्रगर थे, तो वो थे BM मालाबारी। जो BM मालाबारी थे ये बाल विवाह के लिए बाल विवाह से संबंधित अधिनियम बनाए थे। इन्हें बाल विवाह को विरोध किया था। तो हमारा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह तो विष्णु परशुराम पंडित होंगे, और बाल विवाह का विरोध किसने किया था? तो BM मालाबारी ने। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? हमारा ऑप्शन है सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नौलजी टाटा, बहराम जी M मालाबारी। तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी M मालाबारी थे। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र यानी कि समाचार पत्र यानी कि पत्रिका का संपादन किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा बहराम जी M मालाबारी एक 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। इनका जन्म बड़ौदा में हुआ था, गुजरात में। तो हमारा राइट आंसर होगा बहराम जी M मालाबारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ये बाल विवाह पर जोर दिए थे और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह पर भी जोर दिए थे, लेकिन इनका मुख्य कार्य था बाल विवाह का विरोध करना। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। हमारा ऑप्शन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी GK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, सोशल सर्विस लीग NM जोशी, और हमारा सी है सेवा समिति HN कुंजरू, और ऑप्शन नंबर डी है सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। तो देखते हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। कब किए थे? तो 1905 में। 1905 में। सोशल सर्विस लीग
1911 में सोशल सर्विस लीग 1911 में NM जोशी ने किए थे। इनका पूरा नाम नारायण मल्हार जोशी है। और हमारा तीसरा है सेवा समिति। सेवा समिति HN कुंजरू ने किए थे और इनका पूरा नाम हृदयनाथ कुंजरू है। सेवा समिति का स्थापना 1914 में किए थे। 1914 में HN कुंजरू ने किए थे। और हमारा चौथा ऑप्शन है सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1887 में, सोशल 1887 में किए थे। तो श्री राम वाजपेयी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1887 में श्री राम वाजपेयी नहीं थे, वो थे रनाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो MG रनाडे का नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसी के द्वारा सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1887 में किया गया था। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही मिलान नहीं है, यानी कि सही सुमिलित नहीं है। और यहाँ पे श्री राम वाजपेयी की जगह पर रनाडे का नेशनल कॉन्फ्रेंस होता तो ये सही होता, या MG रनाडे यहाँ पर होता तो भी हमारा सही होता। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमारा डी जो है सही सुमेलित नहीं है और बाकी तीनों सही सुमेलित है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला है आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। और दूसरा है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उनके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को अप्त प्रमाण मानने को लेकर था। और तीसरा है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। और हमारा चौथा है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सूर्योदय समाज की स्थापना की थी। इन कथनों में कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और 4 और हमारा चौथा ऑप्शन है 3 और 4। तो देखते हैं इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। आर्य समाज की स्थापना 1835 में, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। और दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उनके अपने समाज सुधारक कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को अप्त प्रमाण मानने को लेकर था, जो कि बिल्कुल गलत है। लाला लाजपत राय ने वेदों को अप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। यहाँ पर कह रहा है कि विरोध किया था और ये लाजपत राय जो ये वेदों को अप्त प्रमाण मानने को लेकर विरोध नहीं किए थे। वेदों को अप्त प्रमाण मानने वाले कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे, जो कह रहे थे, इनका कहना था कि वेद त्रुटिहीन है। तो यानी कि 1 और 2 गलत है, हमको सही कथन पर विचार करना है। केशव चंद्र सेन जो थे, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, ये बिल्कुल सही है। और हमारा चौथा है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सूर्योदय समाज की स्थापना की थी, जो कि ये भी सही है। तो हमारा 3 और 4 सही है और 1 और 2 गलत है। तो हमारा ऑप्शन है डी, 3 और 4 सही है। आप सबको पता है कि 3 और 4 सही है। और जो 1 और 2 दिया हुआ है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। आपको बताना है कि 1856 में कौन कौन से कानून पारित हुआ था। हमारा पहला है धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून, राज हड़पने का सिद्धांत। अपने उत्तर का चयन कूटों में करना है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा हमारा सही और कौन सा गलत है। धार्मिक असुविधा कानून 1856 में धार्मिक असुविधा कानून द्वारा हिंदुत्व को धर्मांतरित
व्यक्तियों को नागरिक अधिकारों का रक्षा का प्रावधान किया गया था, जो कि एक बिल्कुल सही है। सती निषेध रेगुलेशन, जो सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेटी के शासनकाल में 1829 में बनाया गया था, जो कि 1856 में नहीं बनाया गया था, 1829 में बनाया गया था। सती रेगुलेशन 1829 में बनाया गया था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में यह कानून पारित किया गया था, और इसके प्रयास करने वाले ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, जो कि ये भी पहला सही है और ये भी सही है। और आज हड़पने का सिद्धांत ये डलहौजी के शासनकाल में 1848 में हुआ था, 1848 में हुआ था। 1848 से लेकर 1856 तक चला था। और हमारा क्वेश्चन है कि 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ था? तो धार्मिक सुविधा कानून पारित हुआ था, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह भी 1856 में पारित हुआ था। और सती निषेध रेगुलेशन 1829 में विलियम बेटी के शासनकाल में, और आज हड़पने की सिद्धांत 1848 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो इसमें हमारा 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है। तो इनमें हमारा आंसर होगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के डीके कर्वे के नाम से निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? जो डीके कर्वे थे, इनसे कौन सा अधिनियम या किसके प्रयासों पर बल दिया था? हमारा ऑप्शन है सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। जो डीके कर्वे थे, यह पश्चिमी भारत के थे, मुंबई में। ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने महिला शिक्षा यानी स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इन्होंने 1916 में इन्होंने मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था। तो जो पश्चिमी भारत के डीके कर्वे थे, ये स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह दोनों में शामिल थे। तो हमारा राइट आंसर होगा सी और डी। ये सी भी सही है और डी भी सही है, तो हमारा दोनों आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन पर क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आंसर हमारा सही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सन 1829 में विलियम बेटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। हमारा बी ऑप्शन है सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। और हमारा तीसरा ऑप्शन है सन 1875 में दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और हमारा चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। हमको बताना इनमें से कौन सा गलत है। तो सन 1829 में विलियम बेटिक ने सती प्रथा का कानून का अपराध घोषित कर दिया था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सती प्रथा पर कानून बना दिया गया था कि जो विधवाओं को जिंदा जलाया जाता था उसे अवैध घोषित कर दिया, और इसे करने वालों को मृत्यु दंड का ऐलान कर दिया था। और सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। ये भी सही है, ए और बी सही है। और तीसरा है 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। और हमारा चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय द्वारा
सत्य प्रथा के समर्थक थे, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने सत्य प्रथा का विरोध किया था कि विधवाओं को नहीं जलाया जाएगा, सत्य प्रथा का अंत किया जाए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत लिखा हुआ है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 1843 के एक्ट 5 के किस बात को गैर कानूनी बना दिया? जो 1843 का एक्ट 5 था वो किस बात को गैर कानूनी बना दिया? हमारा ऑप्शन है बाल विवाह, शिशु हत्या, सती प्रथा या गुलामी। 1843 के एक्ट 5 के तहत लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 में जो 5 एक्ट था, इसके तहत गुलामी को गैर कानूनी बना दिया गया था, यानी कि दासता का अंत कर दिया गया था लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलामी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्यामचंद्र दास। तो केशव चंद्र सेन थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और नेटिव मैरिज एक्ट, इसमें जो लड़कियों का विवाह था उसकी न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दिया गया था। ये बाल विवाह के विरोध में था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेटिव मैरिज एक्ट को इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। और आपसे पूछ लिया जाए किस अधिनियम को ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है, और हमारे ऑप्शन में नेटिव मैरिज एक्ट है, तो हमारा राइट आंसर होगा। और आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म विवाह अधिनियम किसने पारित किया था, तो हमारा ऑप्शन होगा केशव चंद्र सेन, हमारा राइट आंसर होगा। ब्रह्म विवाह पूछ लिया जाए या नेटिव मैरिज एक्ट पूछ लिया जाए तो ये केशव चंद्र सेन से जुड़े थे, जो लड़का और लड़कियों को बाल विवाह के विरोध में था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। आपको बताना है कि लड़कियों, जो 1872 का जो बाल विवाह एक्ट था उसमें लड़कियों की उम्र, न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया गया था? हमारा ऑप्शन है 14 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष किया गया था। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पूछा गया है कि लड़कियों का विवाह का न्यूनतम उम्र, तो हमारा आंसर होगा 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष था। लड़कों का 18 वर्ष था और लड़कियों का 14 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। हमारा क्वेश्चन है कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे और समिति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। आपको पैराग्राफ के विषय में कौन से थे पुरुष, तो आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, BM मलबारी, BP वाडिया, नौरोजी फरदौन जी। आपको बताना है वो कौन से पारसी थे। दादा भाई नौरोजी भी पारसी थे, BM मलबारी भी पारसी थे, नौरोजी फरदौन जी भी पारसी थे और BP वाडिया ये पारसी नहीं थे। तो आपको बताना है कि वो पारसी कौन था जो 1853 में जन्म लिए थे और पश्चिमी भारत के पारसी थे और इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी थे और साथ ही साथ एक समाज सुधारक और समिति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। तो वो थे BM मलबारी। तो BM मलबारी हमारा राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित था। आपको बताना है कि जो शारदा एक्ट था वो किससे संबंधित था। हमारा ऑप्शन है बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। तो शारदा एक्ट था जो वो बाल विवाह प्रतिबंध से था। 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में अजमेर निवासी थे और न्यायाधीश थे डॉक्टर हरबिलास शारदा। डॉक्टर हरबिलास शारदा थे, एक न्यायाधीश थे यानी जज भी थे, और इन्हीं के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया और इन्हीं के नाम पर इसे शारदा एक्ट भी कहा जाने लगा। इन्हीं के नाम पर इसे शारदा एक्ट रख दिया गया था क्योंकि इनका नाम था हरबिलास शारदा। ये पेशे से न्यायाधीश यानी कि जज थे और 1829 में इन्होंने बाल विवाह प्रतिबंध कानून लगाया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह प्रतिबंध। इन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट नाम रखा गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। हमारा ऑप्शन है मैडम HP ब्लावेस्टकी, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेस्टकी ने की थी, जो अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कांट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था। और 1882 में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम HP ब्लावेस्टकी। और मद्रास में 1882 में इसका मुख्यालय बनाया गया था। उस समय यहाँ के जो थे वो एनी बेसेंट मेन कार्यकारी थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। हमारा ऑप्शन है एनी बेसेंट के कारण, कर्नल HS अल्काट के कारण, सर विलियम क्रुक्स के कारण, MM मालवीय के कारण यानी कि मदन मोहन मालवीय के कारण। अभी हम इसके पिछले क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे कि भारत में जो मद्रास में एक अडयार नामक स्थान है, वहीं पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाया गया था, जो कि इंटरनेशनल मुख्यालय था। और यहाँ पर बनाने का मुख्य कारण थी एनी बेसेंट। तो हमारा राइट आंसर होगा एनी बेसेंट यानी कि ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद कल इसी चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन हैं जो डिस्कस करेंगे। तो 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय मद्रास के अडयार में किया गया था। इसका मुख्य कारण थे एनी बेसेंट के कारण ही यह संपन्न हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। फिर कल इसी चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन जो रह गए शेष कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स।